दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शोभा ठाकुर जी, जो साईं दीप फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। शोभा जी का समाज सेवा के प्रति बचपन से ही रुझान था। जब वो कभी मंदिरों में जाती थी, वहाँ बच्चों को देखती थी तो उनके लिए कुछ ना कुछ वो गिफ्ट खाने के लिए ले जाती थी। बाद में उन्हें लगा कि अगर इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से अपनी समाज सेवा को करें, तब उन्होंने साईं दीप फाउंडेशन की स्थापना की। किस तरीके से साईं दीप फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण में काम कर रहा है और जो भूखे लोग हैं उनको किस तरीके से खाना खिला रहा है, क्योंकि कहते हैं कि किसी भूखे की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा होती है। तो शोभा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर। कैसे आपकी जो रुचि थी वो समाज सेवा के प्रति थी बचपन से, थोड़ा सा बताइए। हाँ, बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था। मतलब गरीबों को देख के बहुत दया आती थी। मैं मंदिर जब रोज़ डेली में मंदिर जाती हूँ, नियम है हमारा सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर जाने का। तो मंदिर में जब जाते थे तो वहाँ बच्चे बाहर खड़े रहते थे, कोई फूल बेचता था, कोई कुछ करता था। तो कभी मैं उनके लिए बिस्किट ले जाती थी, कभी समोसे। जैसे ही मैं जाती थी बच्चे दौड़े दौड़े मेरे पीछे चले जाते, समोसे वाली मैम आ गई। अच्छा। बहुत खुश हो जाते थे। फिर मैं रोज़ डेली उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाती थी। बच्चे बहुत खुश होते थे। फिर मैं जब ओमेक्स में शिफ्ट हो गई तो ओमेक्स के पीछे मलिन बस्ती हैं। अच्छा। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे बहुत सारे रहते हैं। तो वहाँ भी मैंने बांटना शुरू किया। तो पहले हफ्ते में एक दिन बांटती थी। तो बच्चे कहते थे मैम आप रोज़ बांटा कीजिए। अच्छा। भूख तो रोज़ ही लगती है। तो फिर मैंने रोज़ बांटना शुरू किया डेली। पहले तो खुद हाथों से बनाती थी बच्चों के लिए खाना मैं डेली। कभी उनके लिए चाउमीन, कभी पूड़ी सब्जी, कभी पुलाव, ऐसे कभी समोसे बच्चों के लिए बना के ले जाती थी। अब 150 से 200 बच्चे हो गए तो इतना पॉसिबल नहीं बनाना हमारे लिए। तो फिर हमने पीछे ही होटल है, वहाँ से खाना बच्चों के रोज़ गर्मा गर्म खाना बच्चों के लिए आता है। बच्चे 3 ही 4 बजे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं। ये रोज़ का है? डेली 8-9 साल से ये डेली खाना बट रहा है। 365 दिन, आंधी हो बारिश हो कुछ भी हो, 365 दिन खाना बट रहा है। ओमेक्स जो शहीद पथ के पास है, जी वहाँ पे R1। अच्छा। तो समोसे वाली जो मैम थी, अब वो चाउमीन, पूड़ी और रोटी वुमेन हो गई। मुझे रोटी वुमेन का भी अवार्ड मिला है। अच्छा। देवी अवार्ड मिला है योगी जी से, दिनेश पाठक से, सुष्मिता महासन से और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। अच्छा। तो ये तो भूखों के लिए खाना खिलाने की बात थी। महिला सशक्तिकरण में आपकी जो संस्था है वो कैसे काम करे, क्या क्या कर रही है? फिर ये हुआ कि चलो ये तो पेट भरने का हो गया। फिर ये हुआ कि औरतों लड़कियों के लिए भी कुछ किया जाए। तो गरीब लड़कियां जो हमारे यहाँ आती हैं तो हम लोगों ने उनके लिए सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इस सब के कोर्स हम लोगों ने रखे हैं। मिनिमम 200 रुपये फीस रखी। फ्री इसलिए नहीं रखा क्योंकि लोगों को वैल्यू नहीं है फ्री की। और बच्चे डेली आते हैं। यहाँ से 400 से 500 बच्चे सीख के जा चुके हैं। अच्छा। और आज उन्होंने अपना, किसी ने पार्लर खोल लिया है, कोई कहीं जॉब करता है, किसी ने बुटीक खोल लिया है। तो बहुत खुशी होती है उनको देख कर के। और अभी भी लड़कियाँ सीख रही हैं हमारे यहाँ। कितनी लड़कियाँ हैं जो सीख रही हैं, क्या क्या सीख रही हैं? हाँ, कंप्यूटर सीख रही हैं सर, और सिलाई सीख रही हैं, ब्यूटी पार्लर सीख रही हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग सीख रही हैं। अच्छा। तो ये निःशुल्क है, इनकी कुछ फीस होती है? हाँ, 200 रुपये फीस। 200 रुपये फीस है जी सर। और कितने दिनों का कोर्स? सर 1 साल डिप्लोमा कोर्स है पूरा। अच्छा। पूरा ट्रेनिंग दी जाती है इनको। ऐसा हम लोग यहाँ सिखाया जाता है कि ये नहीं कि बच्चा सीख के जाए और किसी काम का नहीं हो। मतलब जो सिखाया जाता है, बच्चा आज वहाँ जॉब कर रहा है, खुद कमा रहा है। तो हमारा मतलब है कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। जी। यहाँ पे हमारे जो है फ्राइडे को मेहंदी क्लासेस होती हैं और भी यहाँ पे चीज़ सिखाई जाती है, जैसे कंप्यूटर और सिलाई का। लेकिन हमारे यहाँ पे इस वक्त जो है यहाँ पे ब्यूटी की क्लासेस चल रही है। ब्यूटी क्लासेस में हमारे यहाँ हर फ्राइडे को यहाँ पे मेहंदी की क्लासेस होते हैं। तो लड़की राजेश श्रीवास्तव, मैं मेरी सिखाती हूँ, बहुत अच्छे से सिखाती हूँ। जब मैं आई हूँ तो कुछ ना कुछ हर दिन सीखने को मिला। सिखाई जाती है गरीब बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। 6 महीने से लेकर साल भर का कोर्स होता है। पहले बेसिक कपड़े बताए जाते हैं, फिर उसके बाद फैंसी कपड़े बताए जाते हैं। मेरा नाम दीपा है, मैं कंटे से सीख रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, जो सिखाते से समझ में आ रहा है। 5 महीने से कंप्यूटर सीख रही हूँ, मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ। अच्छा।
तो ये तो आपकी कहानी रही, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे आप इसमें सर्वाइव करती हैं? सर दिक्कतें तो अच्छे काम में बहुत रुकावटें आती हैं, ऐसा नहीं है। कोविड में जब कभी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, मैं फिर भी डेली इन बच्चों के पास जाती थी खाना बांटने। तो लोग सोचते थे देखिए ये खाना बांट के आ रही, ज़रूर 200 बच्चों से मिल के आ रही हैं, इनको छुएंगे तो मुझे भी ना कोविड हो जाए। तो लोग जब मुझे देखते थे थोड़ा सा किनारे हो जाते थे। कई जगह से मुझे फ़ोन भी आने लगे कि मैम आप लिफ्ट यूज़ करती हैं और इतने बच्चों से मिल के आती हैं, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा सर जब बुलावा आएगा तो आदमी चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और इनको तो इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं प्लीज़ जाना तो नहीं छोड़ूंगी। तो सब बहुत दिक्कतें तो बहुत आती हैं, घर से बाहर से हर जगह से। अच्छे काम को तो कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, रोड़ा डालने वाले लोग बहुत रहते हैं सब। तो घर परिवार का सपोर्ट कैसे मिलता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है? हाँ, घर का सपोर्ट तो है तभी तो कर सकते हैं सर। हाँ। और महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं, कैसे वो महिलाओं से ये संदेश करना चाहते हैं कि औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती है। और मैं ये महिलाओं से ये बोलूँगी कि भाई जीवन में आए हैं तो कुछ करके जाइए, ऐसा नहीं है। मुसीबत तो सबके पास आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, लेकिन जाने के बाद भी लोग याद रखें कुछ ऐसा काम करके जाइए। अरे जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तब आपने क्या सोचा था, किस तरीके से हम आगे अपना फ्यूचर और समाज के साथ जुड़ेंगे? स्टूडेंट लाइफ में जब से सर मुझे दया तो लोगों के प्रति बहुत आती है, हमेशा शुरू से ये मेरा स्वभाव ही रहा है। अभी मुझे हॉस्पिटल के बाहर एक मिला, बहुत रो रहा था, बहुत गरीब था। मैं देख रही थी लोग कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, ये कर नहीं दे रहे। उसको अपने बच्चों को टेस्ट बेचारा 4 या 5 हज़ार रुपये लेके आया था गाँव से, सब खर्च हो गया। उसके बच्चे को कुछ लंग्स में प्रॉब्लम थी, तो एक टेस्ट और था 1800-1900 का, उसके पास पैसे नहीं थे। वो इतना रो रहा था कि मतलब मैं वहाँ किसी काम से गई थी। 2 मिनट बाद मेरी गाड़ी जब खड़ी हुई खटखटाने लगा। मैंने कहा देखो कौन है, देखो हाथ पैर जोड़ने लगा, मैम मेरी मदद कीजिए। तो जो था मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये, मैंने उसकी मदद की। मैं वही चाहती लोगों से, देखिए अगर आपके पास कुछ है तो ज़रूर किसी की मदद कीजिए, ये पैसा किसी के काम आ जाए उससे बड़ी बात कैसे। तो हमारा तो यही नेचर शुरू से रहा है। मैं उसको अपना फ़ोन नंबर भी दे के आई। अच्छा। कि अगर आपको और ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो वही जीवन मिला है तो किसी के काम आए। सही बात है कि जीवन मिला है तो किसी के काम आए, और शोभा ठाकुर जैसे लोग ही जो है वो इस तरीके से समाज की मदद करते हैं आगे बढ़ के, जिससे समाज एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ता है। तो शुक्रिया दोस्तों, और शोभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप देखते रहिए, हम लोग आपको नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।